ख्वाजा साहब, अपोजिशन एहतजाज कर रही है मगर साथ में आपको ये भी बता रही है कि अपनी शहरत काटने का आपने खुद इंतज़ाम किया है। आप ही लोग होंगे, पीपल्स पार्टी वाले होंगे जो अदालतों के चक्कर लगा रहे होंगे, ये सारा मामला भुगत रहे होंगे जब आपका वक्त गुजर जाएगा। शुक्रिया शाहजेब, इतनी लंबी बात करने के ये घिसे पिटे डायलॉग ये याद करके आते हैं असेंबली में भी और टीवी पे भी मौसूफ जो हैं, उसके बजाय यही कह देते कि आप इमरान खान का जो है डायलॉग क्यों बोल रहे हैं। ये हमें ये एड्रेस करके कहते इमरान खान जो उनका लीडर है उसने जो तौजीह दी या जो वजह बताई आप वो भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखा दें जरा इस शो के ऊपर कि उन्होंने टेपिंग की और दिखाया तो पैमरा से नोटिस आ जाएगा। पैमरा का नोटिस आया? क्यों नोटिस क्यों आ जाएगा? आपको पता है इमरान खान साहब की वीडियो कहाँ दिखा सकते हैं, वहां से नहीं आएगा तो आपको पता है और सख्तियां हो जाएंगी चैनल के ऊपर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आप दिखाए ले लें रिस्क, आप बड़ा रिस्क लेते हैं, कोई नहीं इस बात ले लें रिस्क जो है मतलब चैनल को भुगतना पड़ जाएगा। उन्होंने 3-4 मिनट जो है अपने इंटरव्यू लेने वाले को इस चीज के फवायद बताए कि टेपिंग और जो ईव्सड्रॉपिंग है या कॉल ट्रेसिंग जो है ये इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत खुश हूँ इसके ऊपर, ये कौमी सलामती का मसला है और ये मेरी अपना टेलीफोन जो है वो टेप होता है, मेरी कॉलें जो है सुनी जाती हैं, वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए सुनी जाती हैं। हर आर्गुमेंट जो अंडर द स्काई जो है वो जो हो सकता था इस हक में इमरान खान साहब ने दिया है। मुझे समझ नहीं आती है ये लीडर ऑफ अपोजिशन साहब जो हैं, इनको वो भूल जाता है, ये सिलेक्टिव एमनीसिया क्यों हो जाता है, इनकी याददाश्त से वो चीजें महव हो जाती हैं। तो मैं अगर फर्ज करें मैंने कल कोई ऐसी बात कही हो शाहजेब जिसकी मैं आज नफी कर रहा हूं तो मुझे कम से कम थोड़ी बहुत शर्म या जो है जरूर आएगी, अगर है मेरे में तो जरूर आएगी। मगर ये मैं एक और बात मैं बताता चलूं इन मसूफ के कॉन्टेक्स्ट में। कल ये गिरफ्तार हो रहे थे, स्पीकर को इन्होंने फोन किया या स्पीकर को इन्होंने अप्रोच किया, स्पीकर ने इनकी गिरफ्तारी जो है, गिरफ्तार हो रहे थे या क्या पुलिस इनके घर गई, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया एज ए मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, प्रोटेक्ट किया। अच्छी बात है स्पीकर ने जो कुछ किया, लेकिन ये साथ बैठे हुए कल असद कैसर से पूछे ना कि जब हम गिरफ्तार हो रहे थे, जब मुझे इसी शहर में एम्बेसी रोड से उठाया गया और बहुत से लोगों को उठाया गया, क्या उस वक्त हमारे स्पीकर ने किसी को रेस्क्यू किया था, किसी अपोजिशन वाले को? इस वक्त जो PMLN का स्पीकर है वो इनको रेस्क्यू कर रहा है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है जो एक मिलनी चाहिए एक कौमी असेंबली या पार्लियामेंट के मेंबर को, वो बिल्कुल जो है वो इनको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक कर रहा है बिल्कुल। लेकिन इनको भी तो कुछ शर्म या करनी चाहिए ना। ये क्या करते रहे हैं, ये साथ असद कैसर बैठा हुआ है कुकू बन के, वो भी तो जवाब देना कल असेंबली के अंदर कि मैंने क्यों गिरफ्तारियां ना सिर्फ गिरफ्तारियां हमारे तरले की है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है, खान साहब नाराज हो जाते हैं, खान साहब गुस्से हो जाते हैं, मुझे कहता रहा किसी और को नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो हमने तो खैर दरखास्त भी ना की, हमने रिक्वेस्ट भी ना की, प्रोडक्शन ऑर्डर पे नहीं हमें लेके आए। वो वक्त था जो कि एक मुश्किल वक्त था आप लोगों के लिए, प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी होते थे, मेंबरान असेंबली गिरफ्तार होते थे, अब वो रिसीविंग एंड पर हैं। जिस तरह आप मिसाल दे रहे हैं ना उनकी कि इमरान खान साहब ये सारी बातें क्या करते थे, दुरुस्त है, वो जस्टिफाई करते थे कि एजेंसियाँ जो सर्वेलेंस करती हैं वो कितनी अहम होता है, वज़ीर आज़म की भी कॉल रिकॉर्ड करती हैं तो बहुत अच्छा करती हैं, मगर अब वो इसी बात का गिला करते हैं कि वज़ीर आज़म की कॉल कैसे रिकॉर्ड हो सकती है। अब वो मुकम्मल तौर पर उस अपने बयानात से यूटर्न ले चुके हैं और आज आपको यही तनबीह तहरीक इंसाफ कर रही है कि आप भी कल यही भुगत रहे होंगे और रिसीविंग एंड पर होंगे और जो कर रहे हैं वो खुद भुगतेंगे। देखिए मैं ये आपके आर्गुमेंट से जो है मैं इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन मैं ये कानून का एक्विटी का एक मैक्सिम है कि आप वो चीज डिमांड करें जिसकी से आपके हाथ जो है साफ और पाक। ये एक एकेडमिक बहस है जो पॉलिटिकल रैल्म में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अदलिया के रेल में हो सकती है कि ये किन हालात में की जा सकती है, किन जरूरियात के तहत की जा सकती है, कैसे खतरात हों कि उनके तहत की जा सकती है, किन लोगों की जा सकती है, ये सारी चीजें डिफाइन हो सकती हैं, मैं बिल्कुल। लेकिन बड़े बड़े डेवलप्ड मुल्क में, अमेरिका में ये काम होता है,
बरतानिया में ये काम होता है, सब 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 जगह काम होता है। नेशनल सिक्योरिटी के अम्ब्रेला के अंडर जो है ये काम किया जाता है। गलत किया जाता है या सही किया जाता है, दैट्स अ डिबेट। ख्वाजा साहब होता है, मगर अगर जैसे अगर इंडिया में होता है तो यूनियन होम सेक्रेटरी के अप्रूवल से होगा, अगर बरतानिया में होता है तो सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी का या किसी भी इंटेलिजेंस के अलावा पुलिस का या किसी और इदारे का सरबरा बाकायदा तौर पर अदालत से वारंट लेगा और वारंट की एप्लीकेशन देगा, उसके बाद होगा। पाकिस्तान में तो वैसे ही हुआ जा रहा है और अदालतें वजीर आजम से कह रही थी कि आप एजेंसियों से रिपोर्ट तलब करें। वजीर आजम ने पूरा इख्तियार ही ISI को दे दिया कि आप ये इख्तियार ही ले लें। शाहजेब, ये जिन मुल्कों की आप नाम ले रहे हैं वो अपने मुल्क में, वो हमारे मुल्क में टेपिंग करते हैं, हमारी ईव्सड्रॉपिंग करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो करते हैं। ये तो सारी दुनिया की करते हैं। ऊपर जो सैटेलाइट जो है, अनगिनत सैटेलाइट जो इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं जमीन के इर्द गिर्द, वो क्या कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं। वो कौन सा कोई प्यार मोहब्बत के पैगाम, लव लेटर आपको और ये मुझे लिख रहे हैं? यही काम कर रहे हैं, ईव्सड्रॉपिंग ही कर रहे हैं ना। मतलब मगर उनके जो कवानीन है वो उनके अपने शहरियों के लिए है ना। हम अपने शहरियों के लिए कवानीन की बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने पूरा इख्तियार ISI को दे दिया। पहले ही तनकीद हो रही है और अदालत कंप्लेंट कर रही है। स्टैंडर्ड जो है, इवन जिनको आप मिसाली जमहूरियतें करार देते हैं, उनमें भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब अपने शहरियों को प्रोटेक्ट करते हैं वो। हम अपने शहरियों की बात कर रहे हैं, अदालतें वज़ीर आज़म से कह रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब आप एजेंसियों से रिपोर्ट तलब करें। वज़ीर आज़म पूरा इख्तियार ही एजेंसियों को दे रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जरा मेरा मतलब इट इज स्ट्रेचिंग अ बिट टू फार। ये बात नहीं है। लेकिन चलें आप बात करें, टीवी वाले बात करें, कोई और बात करे, लेकिन जो लोग कल इसके हक में तकरीरें कर रहे थे, वो इतने फख्र से बयान कर रहा था कि मेरी भी होती है ये टेप, इतने फख्र से, इतने कंफर्टेबली बयान कर रहा था। ये लोग किसी के साथ बात करने के लिए काबिल हैं इसके? आप बात करें, तो कोई और बात करे, डेमोक्रेसी, अदालत बात करे, हक बनता है। लेकिन ये कौन होते हैं ये बातें करने वाले? ख्वाजा साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने मैंडेट से ब्रीच किया है। आप लोग तो खुद विक्टिम रहे इस बात के। इमरान खान साहब के दौर में आप लोगों के साथ क्या हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल किया गया। तो बजाय इसके कि हम आगे बढ़ें, ये एक स्टेप पीछे नहीं है जिसमें शायद कल को आप भी कह रहे हो कि हाँ ये होना नहीं चाहिए था, बल्कि पाबंदियाँ बढ़ाई जानी चाहिए थी। ज़ाहिर मुल्क में दहशतगर्दी है, दीगर मामलात हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, मगर इस मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी की कोई भी डेफिनेशन इदारे बना लेते हैं और उसके तहत किसी को खिलाफ भी कुछ भी कर दिया जाता है। तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ाने के लिए कि कल को आप भी इसके विक्टिम ना हो, एक बेहतर सिमत में आगे नहीं बढ़ना चाहिए था? नहीं, मैं बिल्कुल, ये हमने APC बुलाई है ना, हमने APC बुलाई है, इसमें ये असूल तय कर लेते हैं सारे के सारे। ये APC में हम इनको जो है बार बार दावत देते, ये नहीं बुलाते। अब भी मशरूत जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम दहशतगर्दी पे बात नहीं करेंगे, हम ऑपरेशन पे बात नहीं करेंगे। मैं आज का आपको वाकया सुनाता हूँ। मैं कैप्टन उसामा का जनाजा प्राइम मिनिस्टर के साथ पढ़ने गया हुआ था। मैं उनके वालिद को, उनकी 4 बहनें बैठी हुई थी जहाँ पे उनका जनाजा था, उसके साथ, और साथ उनका वालिद और वालदा। उनकी वालदा ने मियाँ शहबाज शरीफ को और आर्मी चीफ को एड्रेस करके कहा कि कब तक माएँ अपने बेटे जो है इस वतन पे कुर्बान करती रहेंगी, ये दहशतगर्दी आप खत्म क्यों नहीं करते? ये मेरे कानों में इस वक्त ही कैप्टन उसामा की वालदा का जो है ना अल्फाज घूम रहे हैं कि कब तक माएँ अपने बेटे को, जवान बेटे कुर्बान करती रहेंगी, आप दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं करते? हम दहशतगर्दी खत्म करने की बात करते हैं, ये हमसे बात करने से इनकार करते हैं। ये कहते हैं ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ है, ऑपरेशन किसी के पाकिस्तानी के खिलाफ नहीं है। अगर किसी पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पाकिस्तानी जो दहशतगर्द है। ये पाकिस्तान की बका का मामला है। ये कैप्टन उसामा ने दिया, उसने कर्नल काशिफ ने दिया, खून दिया, सैकड़ों हजारों ने खून दे दिया है, और ये उसमें भी हम पे हमारे साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये तो एक गैर सियासी मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है। इसके ऊपर तो कम से कम सियासतदान जो है इकट्ठे हो जाएं और इसके ऊपर तो हमारे साथ बात कर लें। अब उनका एतराज़ है कि जो एजेंसीज हैं और इस्टेब्लिशमेंट, उसकी सारी तवज्जो PTI पर क्रैकडाउन में है। उनका जो बेसिक काम है टेररिज्म से निपटने का, वो ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए टेररिज्म बढ़ रहा है। देखें शाहजेब, ये किस फोर्स के लोग थे जो शहीद हुए हैं आज? एक कैप्टन शहीद हुआ है और 3 जवान शहीद हुए हैं। ये फौज के हैं ना, एजेंसियां भी तो फौज की है ना। वो कौन सी अलहदा कोई सेटअप आई है, अलहदा आउटफिट है?
उसका हिस्सा है ना, उसी कमांड के अंदर काम कर रहे हैं। उनके एक ही आर्मी चीफ है जिसकी कमांड के नीचे आ रही हैं। हाउ कैन यू सेग्रीगेट दीज टू फंक्शंस? यू कांट। ये जो आईबीओज हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये कौन करवा रहा है? ये फौजी करा रही है, ये आईएसआई करा रही है, ये इंटेलिजेंस ही करा रही है।